Students, welcome to the chapter Discovering Truth. The saga continue by A.R. Williams. Yesterday we read about the main point of the chapter, and today we are going to discuss the text in detail. So listen. He was just a teenager when he died. The Egyptian king was the teenager when he was died. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. और वो एक लास्ट पावरफुल फैमिली का हायर था, उत्तराधिकारी था उसने, यानी जिसने इजिप्ट जो मिस्र कंट्री है उस पर शासन किया था, और उसका साम्राज्य जो फ़राओ डायनेस्टी है उसका साम्राज्य शताब्दियों तक रहा है. ही वाज लेड रेस्ट लेडन विद गोल्ड, और उसको जो है गोल्ड के कॉफिन में कब्र में दफनाया गया, और इवेंचुअली फॉरगॉटन, और जो है उसको भुला दिया गया. सिंस द डिस्कवरी ऑफ टॉम इन 1922, जब तक की डिस्कवरी जो उसकी टॉम है, उसकी गुंबद है या उसकी जो कब्र का गुंबज है उसकी डिस्कवरी 1922 में होती तब तक, और जो मॉडर्न वर्ल्ड है हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें जो है ये चर्चा चली कि या उसको ये संशय हुआ कि इस राजा की जो डेथ है वो किन कारणों से हुई. उस कारणों को जानने के लिए वो डिस्कवरी की गई, वो 1922 में डिस्कवरी की गई, और ये लगभग 3300 ईयर्स एगो मरा था. और ये जानने के लिए विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी कि मर्डर में क्या संभावना रही होगी, इसको जानने के लिए उसकी खोज की गई. नाउ लिविंग दिस टॉम फॉर द रेस्ट फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. अब जो है इस टॉम को लगभग पहली बार 80 ईयर्स तक जो है रेस्ट में छोड़ दिया गया. टूट हैज़ अंडरगोन, उसके बाद 80 ईयर में जो है उसका सीटी स्कैन किया गया. दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ, जिससे उसकी लाइफ और डेथ से रिलेटेड नए सुराग मिले. एंड प्रोवाइड्स precise data for an accurate forensic reconstructions of the voice pharaoh, और जो है उसकी डेथ के रीज़न जानने के लिए, उस जो बालक फ़राओ था उसकी डेथ के रीज़न जानने के लिए उसकी कई साइंटिफिक खोज की गई. An angry wind stirred up ghostly just dwells as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian ceremony cemetery known as the Valley of Kings. जो एंग्री विंड थी वो बहुत तेज़ी से, यानी घोस्टली जैसे भूतों की तरह, वो बिल्कुल दानवों की तरह चल रही थी जब राजा तूत की कब्र को खोदा गया था, यानी उसके रेस्टिंग प्लेस से जब उसको निकाला गया था, निकालने की कोशिश की गई थी, जहाँ पर इजिप्शियन जो सीमेंट्री, यानी इजिप्ट के लोगों का, मिस्र वासियों का जो सीमेंट्री यानी कब्रिस्तान होता है, जिसको वैली ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है, वहाँ से जब किंग तूत की जो कब्र थी उसको जब खोदा गया तो उस समय में जो हवा थी बहुत तेज़ी से चल रही थी, लगभग भूतों की तरह दानवीय रूप से चल रही थी. डार्क वैलिड
clouds had scuffed across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey। और जो डार्क वेल्ड क्लाउड थे, गहरे काले रंग के बादल जो थे चारों तरफ मंडरा रहे थे, और आसमान में तेज़ी से गुजरते बादल उस समय स्कडेड, जो तेज़ी से गुजरते हुए बादल उस डेजर्टेड स्काई में पूरे दिन मंडरा रहे थे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, और जो स्टार थे वो पूरी तरह से ढके हुए थे, और भूरे रंग का जो संदूक था कैस्केड, उससे जो है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो बादल थे वो काले रंग के बादल, उन्होंने तारों को पूरी तरह से ढक रखा था। इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005 को 5 जनवरी को 6 PM को द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हैड फर्स्ट इनटू अ CT स्कैन। और ये वर्ल्ड की जो फेमस ममी थी उसको CT स्कैन से गुजरना पड़ा। ब्रॉड हेयर टू प्रूव, और उसको CT स्कैन से इसलिए गुजरना पड़ा, लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो। और उसको जो है उसके डेथ के रहस्य को जानने के लिए जो है CT स्कैन से गुजरना पड़ा। और ये जो बात है 3300 ईयर्स एगो की बात है। पूरे दोपहर भर द यूजुअल लाइन ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, और पूरे वर्ल्ड से जो है टूरिस्ट लोग जो हैं लाइन लगाकर इस घटना स्थल पर पहुँचे हैं। रॉक कट टॉम some 26 feet underground to pay their respect, और वो अपना रेस्पेक्ट शो करने के लिए, फ़राओ राजा को अपना रेस्पेक्ट शो करने के लिए जो 20 फीट अंडरग्राउंड टॉम में, यानी जो उसका मकबरा था उसमें रखा गया था। दे गेज्ड एट द murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, और उन लोगों ने जो वहाँ पर गड़े हुए कुछ जो पत्थर थे, दीवारों पर लिखी हुई जो बातें थीं उनको पढ़ा, और ब्यूरियल चैम्बर जो उनकी डेथ जो कवर थी उसकी ओर उन लोगों ने झांक कर देखा और राजा तुत के फेस को देखा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी, और उसकी ममी का सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइकिंग मतलब जो उल्लेखनीय फीचर था, शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, वो सबसे ऊपर वाला जो कॉफिन था उसका ढक्कन था। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक इन ए विस्पर, कुछ जो विजिटर थे, कुछ जो आगंतुक थे, जो आने वाले लोग थे, उन्होंने जो था कुछ बुक्स से जो था कुछ किताबों के माध्यम से जानकारी लेना चाहा, और अदर स्टूड साइलेंटली, और कुछ लोग जो थे बिल्कुल वहाँ शांत खड़े रहे। परहैप्स ये मानते थे शायद वो पॉन्डरिंग टूथ्स अनटाइमली डेथ, और लगभग वो जानना चाहते थे कि किस वजह से राजा की डेथ हुई थी। पॉन्डरी यहाँ पर गहराई से सोच रहे थे, यानी जो अनटाइमली डेथ हुई थी टीन एज में, तो उसके बारे में वो लोग सोच रहे थे। और वंडरिंग, और वो आश्चर्य में थे, विद अ शिवर इफ़, और वो डरे हुए भी थे, कहीं फ़राओ का जो शाप है डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉल अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, कहीं फ़राओ का जो शाप है उनकी वजह से
उन लोगों के लिए जो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ये श्राप ना हो जाए, और जो वास्तव में सच्चा सा भी लग रहा था। Now student, in the remaining part of the chapter will be in the next video. Keep on watching.